दोस्तों, ऑयल इज द न्यू गोल्ड। ये बात तो आप लोगों ने सुनी होगी। और आज के सिनेरियो में जिस तरीके से ऑयल के भाव गिरते जा रहे हैं और डिमांड भी नहीं है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बहुत सारे देश पेट्रोल को बना के ऑयल को अपने देश के अंदर रिजर्व कर रहे हैं। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने भी यही फैसला लिया। सवाल यह आता है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होते क्या है, इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए क्या फैसले लिए हैं और इंडिया में किन किन जगहों पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स लोकेटेड है। हे एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। मैं आप लोगों के लिए अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे डेली करंट अफेयर्स शो कंडक्ट करता हूं। और आप लोग भी हमें अकेडमी के प्लस मॉडल पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना, दैट इज AMANSYT10। शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक के साथ, दैट इज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये रिजर्व्स वाला टॉपिक हम लोग क्यों ले रहे हैं, बिकॉज अभी इंडिया ने डिसाइड किया कि हम अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को पूरी तरीके से फिलअप कर लेंगे, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल के प्राइजेस सस्ते हैं और उन सस्ते प्राइजेस का हम लोग भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। यहां पर कंज्यूमर को सस्ते प्राइस इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं बिकॉज सरकार ने उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी और सरकार उनको आगे किसी अनफोर्सीन इवेंट के लिए इकट्ठा करना चाहती है। अब यहां पे जो चीजें हैं, अगर हम लोग अच्छी तरीके से इनका रिजर्व कर पाते हैं तो यह हमें दो एंगल से मदद करेगा। पहला एंगल यह है कि इंडिया को अभी सस्ता तेल मिलेगा, चीप ऑयल मिलेगा अपने रिजर्व्स के लिए। दूसरा, हमारे देश के अंदर जब ऑयल बहुत सारा आ जाएगा तो हम लोग उसको स्टोर कर पाएंगे अपनी रिफाइनर्स के लिए और उनके भी इशू सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब किसी देश के पास रिजर्व्स होते हैं तो रिजर्व्स का इस्तेमाल वॉर टाइम में किया जाता है, जब पूरे देश के अंदर जो ट्रेड होता है ऑयल का वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे अभी कंडीशन है कोविड-19 की कंडीशन है और उसके अंदर यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई है, बिकॉज बहुत सारे देशों से तेल देशों में नहीं पहुँच पा रहा है। अभी रिसेंटली ओपेक प्लस कंट्री ने इसी से रिलेटेड फैसला किया था। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का मतलब है, देखो स्ट्रेटेजिक मतलब किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग रिजर्व करें। यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उनको हम लोग स्टॉक पाइल कर लेते हैं विद एनी क्रूड ऑयल रिलेटेड क्राइसिस। जैसे मान लो कभी कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, वॉर हो गया या कोई कैलामिटी आ गई। एग्रीमेंट के हिसाब से एक एग्रीमेंट हुआ था इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम के अंदर, IEP के अंदर। इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम के अंदर बोला गया कि जितनी भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वाले देश हैं, जो IEA के जो मेंबर देश हैं, they are obliged to hold emergency oil stock of equivalent of 90 days of net oil import। जितने भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के देश हैं उन सबसे रिगार्डिंग ये फैसला लिया गया कि उनको अपने देश के अंदर इमरजेंसी ऑयल को स्टॉक करना है, कम से कम उतना होना चाहिए कि उनका 90 डे का ऑयल इंपोर्ट के इक्विवेलेंट। इन केस ऑफ अ सीवियर ऑयल सप्लाई डिसरप्शन, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो इन स्टॉक्स को रिलीज करना चाहते हैं मार्केट में या किसी और देश को भी इमरजेंसी की सिचुएशन में दे सकते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA का मेंबर इंडिया 2017 के अंदर बना था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर इंडिया 2017 में बना था और तभी से हम लोगों ने यहाँ पर चालू कर दिए थे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को इकट्ठे करना। IEA एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD देशों ने 1974 के अंदर यहाँ पर इस्टेब्लिश करने का फैसला लिया, क्योंकि 1973 के अंदर हुए थे ऑयल क्राइसिस। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिससे यहाँ पर एनर्जी सेक्टर को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। IEA पॉलिसी एडवाइजर के रूप में भी काम करता है अपनी मेंबर स्टेट्स के अंदर और यहाँ पर नॉन मेंबर स्टेट्स के साथ भी काम करता है। स्पेशली जैसे यहाँ पर देश है जो हम लोग, चाइना है, इंडिया है, रशिया है, ओके, उनके साथ भी हम लोग काम करते हैं। बट इंडिया एक एसोसिएट मेंबर बना था, याद रखना, इंडिया इज नॉट अ फुल मेंबर, इंडिया एसोसिएट मेंबर बना था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का 2017 में। हम लोग अभी भी फुल मेंबर नहीं है। IEA 3E पे काम करता है, 3E पे काम करता है। व्हाट आर दी 3E's? 3E's है एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन।
अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज की हमारे देश में कहाँ कहाँ है। ये आपको याद रखना है अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे देश में है ये वाइजैग में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, फिर है मैंगलुरु में, मैंगलुरु इज इन वेयर कर्नाटका, फिर है यहाँ पर पडूर के अंदर, पडूर इज इन कर्नाटका। तो यहाँ पर 2 कर्नाटका में है, एक विशाखापट्टनम है। भारत सरकार ने अभी अप्रूवल दिया है रिसेंटली 2 एडिशनल फैसिलिटीज को। एक ओडिशा के अंदर जगह है, उसको बोलते हैं चंदिका होल, वहां पे दिया गया है, और पडूर के अंदर एक और स्टैब्लिश करने का यहाँ पर फैसला लिया गया। जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का, वो पहली बार 1973 में यूएस के समय पे आया था और तभी से यूएस ने चालू किया था, उसके बाद बाकी सारे देशों ने चालू कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरीके से सेटअप किए हुए हैं, कितने यहाँ पर मिलियन मेट्रिक टन्स के यहाँ पर सेटअप किए हुए हैं। हम लोग एनर्जी क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और चंदिका होल और पडूर के अंदर ऑयल फैसिलिटीज़ आ रही हैं। लोकेशन भी आप लोग मैपिंग में अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। देखो पडूर के अंदर 2 आ रहे हैं, कि ब्लू वाला जो कि हम अभी कर रहे हैं अपकमिंग, और येलो वाला जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। दोस्तों ये क्या होती है, ये अंडरग्राउंड स्टोरेज होती है, ज़मीन के ऊपर नहीं होती है, ये ज़मीन के नीचे होती है। मैंने आपको जो फर्स्ट पिक्चर में दिखाया था ना, ये वाला देखो, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर ये ज़मीन के नीचे स्टैब्लिश करते हैं और वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। ओके, ये जो हमारे ऑयल रिजर्व होते हैं, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी होती है, उसके अंदर पहले ज़मीन को क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे इवेपोरेशन कम हो, बिकॉज इवेपोरेशन होगा तो हमारा ऑयल उड़ जाएगा। इसीलिए बिलो सी लेवल हम लोग इसको बनाते हैं, मतलब ज़मीन से बहुत नीचे इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि एक तो ये सी लेवल से नीचे होगा, एक तो और उससे क्या होगा, जो हमारी शिप्स होंगी उनको भी डिस्चार्ज करने में आसानी होगी। ओके, और कोशिश हम लोग करते हैं कि इनको थोड़े से तो कोस्ट लाइन से उनके पास इस्टेब्लिश करें। हमारे देश में इनका कंस्ट्रक्शन का काम स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल का, वो यहाँ पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को याद रखना, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड करती है। और ISPRL इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की। ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर वर्क करता है। तो इस पूरे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के ऊपर जो मंत्रालय काम करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये था आपके लिए एक स्पेशल अपडेट। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द डिस्काउंट कोड अमन SYT10 व्हेन यू आर सब्सक्राइबिंग टू अकेडमीज प्लस प्लेटफॉर्म। आपके लिए ऐसी मजेदार चीजें मैं लेकर आता रहूंगा। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।